वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ट्रिक से याद करना रोस्टोज स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को। वो वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग सीखेंगे इन 5 स्टेजेस को डिटेल एक्सप्लेनेशन। इसमें मैंने क्या किया है, इन 5 स्टेजेस को कुछ बुलेट पॉइंट्स तैयार किए हैं और जिन बुलेट पॉइंट्स को देखकर आप जो है इन पाँचों स्टेजेस को कम्प्लीटली और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ये थियोटिकल वर्जन में आ रहा है तो आप इसको पढ़ के आप इसको क्या कर सकते हैं, जो भी बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं उनके आप लोग चार्ट बना के फिर उन्हीं जो भी पॉइंट्स है उनको पैराग्राफ में लिखकर एक कंप्लीट लॉन्ग तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट स्टेज है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी, जिसमें क्या होता है, ये हमारे ग्रोथ की फर्स्ट स्टेज होती है जिसमें क्या होता है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। जो इकोनॉमी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पे, फूड के लिए, इनकम के लिए। फिर होता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रोड्स हो गए, और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, या फिर स्कूल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। ये सब किस में आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस स्टेज में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा लैक होता है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसमें लिमिटेड टेक्नोलॉजी होती है, इस वजह से क्या होता है कि इस स्टेज में बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये एक स्टैटिक सोसाइटी होती है, मतलब चेंजेस बहुत कम होते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से ट्रेडिशनल सोसाइटी में कुछ पॉइंट्स से आपने देखा किस तरीके से भी ग्रोथ का लेवल बहुत ही कम है। इसके बाद हम चलते हैं प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ में। इसमें क्या होता है, स्टैटिक सोसाइटी कंपैरेटिवली इसमें डेवलपमेंट की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होती है। जिसमें क्या होता है, प्रोग्रेसिव स्टेज ये होता है, मतलब चीज़ें बढ़ रही होती हैं। प्रोग्रेसिव स्टेज फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या होता है, जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे क्या है, इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाने लगे, इंडस्ट्रीज़ में काम करने लगे हैं। इनहेंस इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगा है। अब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो पैसा तो इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे क्या हो गए, बढ़ने लगी है, नई नई प्रोडक्शन के मेथड आने लगे हैं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस स्टेज में भी हम एग्रीकल्चर करेंगे और एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्शन होगा उसको सिर्फ हम खाने के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि मार्केट में सेल आउट करने के लिए भी यूज़ करेंगे। जिससे क्या होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल डिमांड इनिशिएट डेवलपमेंट। अब एक्सटर्नल जब इतना ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, एक्सटर्नल डिमांड यानी कि फॉरेन डिमांड क्रिएट होगी और डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि तीसरी स्टेप है हमारा टेक ऑफ स्टेज। इस थर्ड स्टेज में अब डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया है। इसमें क्या होता है, अर्बनाइजेशन हो गया होता है, मतलब लोग क्या होते हैं, अब शहरों में रहना शुरू कर देते हैं, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो गया है। इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ और नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, हर टाइप की इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में हो जाती हैं। न्यू इनोवेशन इन द प्रोडक्शन मेथड में नए नए इनोवेशंस होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू ऑकस, टेक्नोलॉजी क्या होती है, अब बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। एक लाइक ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज पर टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये होती है टेक ऑफ स्टेज। इसके बाद आता है ड्राइव टू मैच्योरिटी। अब हम लोग यहाँ से मैच्योर, हमारी इकोनॉमी क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है। अब जब इकोनॉमी मैच्योर हो जाएगी तो क्या होगा, रेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ गई होगी। प्रोडक्शन, अब जब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तो क्या होगा, जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन इतना बढ़ रहा है तो हम बाहर से मंगाना कम कर देंगे, यानी कि हम इंपोर्ट कम कर देंगे। इंपोर्ट कम करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, हम बाहर की कंट्रीज़ को अपना प्रोडक्शन देंगे। रैपिड इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया है क्योंकि चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। हम अपने इकोनॉमी में तो चीज़ें बेच ही रहे हैं, साथ में हम बाहर कंट्री में भी बेच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पॉइंट है एज ऑफ मास कंजप्शन। ये लास्ट स्टेज होती है हमारे डेवलपमेंट की, जिसमें क्या होता है, नेशनल इनकम इंक्रीज ग्रेटली, नेशनल इनकम बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब लोग क्या होता है, पीपल स्पेंड ऑन लग्जरी गुड, लोग क्या है, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि लोग अब लग्जरीज गुड पे, कार पे, नए नए फैशन चीज़ों पे, या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरीज गुड्स पे पैसा लगाने लगे हैं। स्किल लेबर इंक्रीज, अब जो लेबर है ना वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा स्किल हो गया, उसके पास ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, उसने सीखा है काम को, तो वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा स्किल हो गए हैं। लिटरेसी रेट नियरली 100%, इसमें क्या होता है, जो लिटरेसी रेट होता है नियरली 100% हो जाता है। तो आपने देखा किस तरीके से हर एक स्टेप में जब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं तो किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट और ग्रोथ इतनी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है।
ये था हमारा इसका एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ बुलेट पॉइंट्स। इन केस अगर आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन में ये पूछा जाता है तो आप क्या करना, पहले इस चार्ट को बना देना। चार्ट बनाने के बाद में जैसे कि ड्राइव टू मैच्योरिटी है तो आप हर एक स्टेज पे इस चार्ट को बना देना, फिर इसी पॉइंट्स को आप लोग क्या करना कि इसे पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देना, जिससे क्या होगा आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग तैयार हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इस तरीके के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल मास्टर इन इकोनॉमिक्स। थैंक यू।